अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे देश में आजकल बहुत कुछ जो हो रहा है बीते 70 सालों में कभी नहीं हुआ। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है, उसमें दीमक लग गया है। देश का चौथा पिलर यानी मीडिया गोदी मीडिया बन गया है। अगर देखा जाए तो हमेशा ही गोदी मीडिया लोगों को भड़काने का काम करती है, आग में घी डालने का काम करती है, लेकिन पिछले कई दिनों से कुछ ज्यादा ही घी डालने का काम किया जा रहा है। मैं गोदी मीडिया से कहना चाहता हूं कि उतना ही खाओ जितना हजम कर सको, जितना पचा सको, क्योंकि तुम्हारी पाचन शक्ति धीरे धीरे सही मगर कम हो रही है और बहुत जल्द खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बेवकूफ़ी की हद हो गई है। तुम्हारी ये सोच है कि लोगों को जो दिखाएंगे वो सच हो जाएगा। बस तुम्हारी इसी गलती की वजह से अंधभक्तों की आंखें धीरे धीरे ही सही मगर खुलने लगी है। तुम्हारी ये बेवकूफ़ी अंधभक्तों के आंखों में ड्रॉप का काम कर रहा है। हम सब की जो मेहनत है वो भी रंग ला रही है। अब तुम्हारी दुकान ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि तुम जैसे लोगों के लिए, देश के गद्दारों के लिए बहुत से लोग काम पे लगे हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द सुधर जाओ, नहीं तो जूते के माला से तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। तुम भी इसी देश में रहते हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। चंद पैसों के लिए देश का माहौल खराब कर रहे हो। याद रखना, देश का माहौल खराब होगा तो तुम नहीं बचोगे। आग लगाना बंद करो। अगर तुम्हारे पास ज्यादा घी हो गया है तो खाने में इस्तेमाल करो, ना कि आग लगाने में। तुम जैसे लोगों के लिए मरहूम राहत इंदौरी साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज में कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जो भी देशभक्त है, जो भी सच्चे हिंदुस्तानी है, उनको समझ आ गया होगा। अंधभक्तों को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ऊपर वाले ने इतना अकल नहीं दिया है कि वो सच को समझ सके। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन हमारा देश भारत और भी महान हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को गोदी मीडिया की कारनामे दिखाता हूं कि किस तरह से झूठी खबरें फैलाता है और माहौल खराब करने की कोशिश करता है। आप ये वीडियो देखिए। अब उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और आज सबसे पहले हम आपको राम गोपाल मिश्रा की ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दिखाएंगे। पहला और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि हत्यारों ने इस लड़के की हत्या से पहले इस लड़के को भयानक यातनाएं दी थी और उसे बहुत टॉर्चर किया था। बहुत निर्मम तरीके से इस लड़के की हत्या की गई। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाएं तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। उसके चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट पर, पैरों पर गोलियों के 25 से 30 छर्रों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जिससे ब्रेन हैमरेज हुआ और ज्यादा खून बहने के कारण इस लड़के की मौत हो गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की, उनके मन में कितनी नफरत रही होगी, उनके मन में कितनी घृणा रही होगी। और एक बार के लिए आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये घटना भारत में नहीं, शायद ये घटना बांग्लादेश में किसी अल्पसंख्यक हिंदू लड़के के साथ हुई है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि ये घटना बांग्लादेश की नहीं है, बल्कि ये घटना अपने ही देश भारत की है। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। एक और वीडियो देखिए। छर्रे लगे हुए थे। हत्या से पहले उसे तड़पाया गया था, नाखून उखाड़े गए, रामगोपाल को करंट भी लगाया गया। तो जो लोग ये कह रहे थे कि वहां पर झड़प हुई थी और अचानक गोली मार दी, उनके लिए उनके मुंह पर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तमाचा है, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया गया है पहले तड़पाया गया है। हत्या से पहले उसके नाखून उखाड़े गए हैं, उसके शरीर पर 35 छर्रे भी लगे हुए हैं, यानी कि पूरी तैयारी के साथ उसको टॉर्चर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है।
तो रामगोपाल के साथ हैवानियत के साफ साफ सबूत इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए हैं। शरीर पर 35 छर्रों के निशान हैं, नाखून उखाड़ा गया है और इसके अलावा तमाम तरह की बेरहमी की गई है। और आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से रामगोपाल मिश्रा को मारने से पहले तड़पाया गया। हत्या से पहले बर्बरता के एक एक सबूत, पैरों के नाखूनों को खींच करके निकाला गया। सोचिए जरा, जिन लोगों ने ऐसा किया उनके सिर पर कैसा भूत सवार था, कैसा वहशीपन सवार था। जान लेने से पहले करंट दिया गया, आंख के पास नुकीली चीज से हमला किया गया, शरीर पर गोली के 35 छर्रों के निशान मिले हैं, ज्यादा खून बहने से मौत हो चुकी है। यहां कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी गई थी, कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लिया गया था कि रामगोपाल मिश्रा जिंदा बच सकता था। शॉक और ब्रेन हैमरेज से उसकी मौत हुई है। सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, कोल्ड ब्लडेड ये मर्डर था। माथे पर धारदार हथियार के निशान हैं, हत्या से पहले ये बर्बरता की गई है, शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। और इन ये सबूत मिलने के बाद कहीं ना कहीं अगर आपके जहन में सवाल ये उठता है कि ये तो आईएसआईएस की तरह, जिस तरह से बेरहमी की जाती थी, जिस तरह से टॉर्चर किया जाता था लोगों को, उस तरह से किया गया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यही कह रही है, विस्फोटक खुलासा जी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। और किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये बातें सुनकर के कि किस तरह से उसे मौत के घाट उतारा गया। पूरी तैयारी के साथ ऐसा लगता है कि वहां पर लोग बैठे हुए थे कि उसे जिंदा नहीं बचने देना है। और मारने से पहले जो बेरहमी की गई है उसके साथ उसकी जो डिटेल्स आ रही है सुन करके दोस्तों, सिर्फ गोदी मीडिया ही नहीं बल्कि बहुत से अंधभक्त भी शामिल हैं इस खेल में। एक एक्स यूजर लिखते हैं, बहराइच में कत्ल किए गए गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है आपने? ये रिपोर्ट पेशा चिक्ता दस्तावेज है। उसकी देह में 35 छर्रे मारे गए, गोली मारने से पहले उसके नाखून उखाड़े गए, करंट लगाया गया, आंख और गले पर नुकीली चीज से हमला किया गया, उसके सर और माथे को घायल किया गया। तो देखा आपने कि किस तरह से दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहराइच पुलिस ने इसका खुलासा किया है। ऐसे पत्रकारों को और देश के माहौल खराब करने वाले अंधभक्तों को चप्पल में गोबर लगा के मारा है। देखिए बहराइच पुलिस ने क्या कहा। दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महाराजगंज, थाना हरदी, जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाह पर ध्यान न दें, वो भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। सोशल मीडिया सेल, जनपद बहराइच। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पे रामगोपाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक स्थानीय अधिकारी की वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, बीजेपी आईटी सेल के साथ ही देश के दंगाई मीडिया और नफरती एंकरों ने बहराइच के मृतक के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही झूठी खबरें फैलाई और माहौल में हिंसा भड़काने का प्रयास किया। वहीं बहराइच पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शव के साथ किसी भी तरह की बेरहमी की खबरें पूरी तरह निराधार है। आज का मीडिया और कुछ एंकर इस देश के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं, जो समाज में नफरत और भ्रम फैलाकर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि देश किस तरफ बढ़ रही है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से गोदी मीडिया कुरेद कर सवाल कर रही है, किस तरह से झूठ बुलवाने की कोशिश किया जा रहा है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर, पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें उजाड़ने का मामला है। बात सुनने वाले दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है। पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है और वो किसी चोट से हुआ है। बर्न भी आया कुछ संभवतः
काला निशान है, संभवतः बर्न से हुआ है, नहीं हुआ है, ये डिटेल जो है वो समय पे पैनल ही बता। कुछ हैवानियत हुई है, ऐसा लगता है कुछ हैवानियत बहुत स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मौके पे जो रहेगा वही बता पाएगा। इंजरीज भी छर्रे वाली हैं, प्लस एक बाएं ललाट पे है, वो भी लेसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है। और पैर वाली तो आप बात कर ही चुकी हैं, इतना ही चोट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। शरीर पे काफी चोट के निशान मिले हैं। छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं। पेट वगैरह और पीठ वगैरह इस तरह के जो हल्ला भ्रांति उड़ रही है वो सब गलत। यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से। केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का 1/3 नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत है। अब वो चोट से ही हुआ है, लेकिन अब वो किस तरह से हुआ है ये तो यहाँ बैठ के नहीं बता तो सकते। दोनों पैर के नाखून अंगूठे के डैमेज हैं। सबने देखा है। तो सुना आपने, जैसे स्टूडियो में बैठे हुए ये दिहाड़ी पत्रकार, वैसे ही जमीन पर काम करने वाले रिपोर्टर्स। आपने सुना कि किस तरह से लगातार स्थानीय अधिकारी से पूछा जा रहा था कि नाखून उखाड़ा गया होगा ना, करंट दिया गया होगा ना, ये तमाम सवाल किए जा रहे थे। सबका मकसद एक ही है, माहौल खराब करना, लोगों को भड़काना। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि राम गोपाल के साथ सही हुआ। देश में कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। जिसने भी ये काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, आइए अब एक नजर उस पर डालते हैं। आखिर क्यों राम गोपाल की निर्मम हत्या कर दी गई, आखिर क्या हुआ था उस दिन। नाजरीन, खबर के अनुसार दरअसल ये पूरा विवाद तब खड़ा हुआ जब एक दुर्गा विसर्जन यात्रा मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रही थी। आरोप है कि कुछ आपत्तिजनक गाने चलाए जा रहे थे, आपत्तिजनक नारेबाजी की जा रही थी और फिर मुस्लिम पक्ष के तरफ से कथित तौर पर पत्थरबाजी हुई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से राम गोपाल मिश्रा एक घर में घुस जाता है, छत पर चढ़ जाता है, वो इस्लामिक झंडे को फाड़ देता है। न सिर्फ झंडे को फाड़ता है, उनके छत का भी नुकसान होता है, पूरी छत की रेलिंग को गिरा दिया जाता है और आरएसएस का झंडा फहराने लगता है। मैं पूछना चाहता हूं भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं से और राम गोपाल जैसे लोगों से कि तुमको ये अधिकार किसने दिया कि किसी मुसलमान के घर के सामने डीजे में ऐसे गाने बजाओ, ऐसे नारेबाजी करो जिससे उन मुसलमानों को तकलीफ हो, गुस्सा आए। तुम क्यों हमेशा मुसलमान को उकसाने का, भड़काने का काम करते हो। आरोप है कि पत्थरबाजी की गई। जरा आप सोचिए, पत्थरबाजी कब होती है? जब किसी समुदाय को टारगेट करते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, गाली देते हैं, अपने बचाव के लिए पत्थरबाजी किया जाता है। जिसने भी राम गोपाल की हत्या की है उसके साथ पुलिस ने क्या किया? उस पर गोली चलाई कि नहीं चलाई? गोली चलाई। क्यों चलाई? क्योंकि पुलिस को लगा कि वो आरोपी इस पे गोली चला देंगे। जैसा कि गोदी मीडिया बता रही है कि वेपन लोडेड था। इसमें कितना सच्चाई है वो गोदी मीडिया ही बता सकती है, क्योंकि जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया तो उसके पास कोई हथियार नहीं था। चलो मान लेते हैं हथियार था, पुलिस ने अपने जान बचाने के लिए उस पर फायरिंग की, उसके पैर में गोली लगी। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से वो व्यक्ति चल रहा है, उनको पुलिस के जरिए कंधे के सहारे चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि कोई भी समुदाय का भीड़ आपके घर में घुस जाता है, बल्कि अभद्र नारेबाजी करता है और आपको ऐसा लगता है कि आप सेफ नहीं हो, तो आप क्या करोगे? मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप गोली चलाओ। अपने जान को बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत के लिए, अपने माँ बहन की इज्जत के लिए, अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में कुछ तो करोगे। उसके बाद फिर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, कोर्ट फैसला करेगा। ऐसे अगर देखा जाए तो कोई इंसान पागल ही होगा जो बिना बात का पत्थरबाजी करेगा। कुल मिलाकर सच्चाई यही है कि खबरों के अनुसार डीजे में आपत्तिजनक गाना बजाया जा रहा था। कुछ मुस्लिम व्यक्ति ने कहा कि ऐसे गाने मत बजाओ। इसी पे बहस हुआ, दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। इसी दौरान राम गोपाल एक मुस्लिम के छत पर चढ़ गया। छत के रेलिंग के साथ
झंडे को गिरा देता है और अपना झंडा फहराने लगता है। वहां के लोगों ने कहा कि जब बात घर की इज्जत पे आई तभी उन्होंने गोली चलाई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भीड़ का एक हिस्सा उनके घर में घुसकर अभद्र गालियां और घर में तोड़फोड़, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। बहुत ही मजबूरी में गोली चलाई गई। सुनिए क्या कह रहे हैं। मतलब वहाँ जो आपकी हमीद का मकान है वहाँ से मारी गई, इसमें कितनी छत पे गोली मारा उसने। जब वो झंडा पहुंच रहा था तोड़कर तो उसने मारा गोली लड़के ने, अब्दुल हमीद का लड़का हमारे मार दिया गोली। फिर उनकी बहन माताजी का सब सारे घुस गए अंदर। उनकी बहुत बुरी तरीके से जो दशा किया है, अब वो कहे वाला नहीं है। तब वो गोली चलाई ने बहुत मजबूर हो गए हैं। उनके घर के पीछे आग लगाई दीन, आगे पूरी दुकान बाहर दीन, आप जाके देख लो जौन हालत की ने कि बतावे वाला नहीं। अच्छा, वीडियो भी एक आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि जो आप लोग का झंडा है उसको हटाया। सारा झंडा का वीडियो हमारे सब बच्चों के पास है, मगर वो सब लड़के पुलिस के डर के मारे भाग गए। सब दरवाजा यहाँ जितना मोहल्ले में घर है सब दरवाजा टूटा है और सबके पास त्रिशूल, बेरू और बड़े मोटे मोटे राड। बहुत खराबी की ने कोई मुसलमान आवाज़ नहीं उठाई से, जो उनकी ही ने वो नहीं कर गए। रहा कभी नहीं रहा, वही गलती इनके लोगन की है। गलती जब हमारे उनके झंडा तोड़िन और मना की नहीं माने तब भाई मजबूर हो गए। गलती जरूर भाई, मतलब जैसे तुम आए हो कोठे चढ़ी हो तो जरूर मिला करवाए और मजबूर हो जाए तब भाई तो है नहीं, ये बात है। तो जो अधिकारी इसी के कुछ मिनट बाद राम गोपाल को मौत का घाट उतार दिया गया था। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो भी राम गोपाल का हत्या किया उनको कानून के अनुसार फैसला होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बाराबंकी की एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक मस्जिद के सामने धार्मिक यात्रा खड़ी हो जाती है। खबर ये आ रही है कि मस्जिद के अंदर चप्पल फेंकी गई और बात वहीं नहीं रुकी। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बाकायदा डीजे में आपत्तिजनक गाना चलाया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं गाना चलाया या धार्मिक भजन चलाया गया होता तो कोई बात नहीं। हर मुसलमान को यह पता है कि जब भी कोई पूजा होता है तो गाना भजन बजाया जाता है, हमें उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन दोस्तों, माँ बहन के गाली वाला गाना चलाया जाता है। अब आप ही बताइए कि कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। अगर आपको कोई माँ बहन की गाली दे तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? लेकिन फिर भी मुसलमानों ने खामोशी इख्तियार किया, क्योंकि कोई भी सच्चे मुसलमान कभी भी देश का माहौल खराब करना नहीं चाहते। लेकिन यात्रा निकालने वालों ने मुसलमान को भड़काने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। मैं सलाम करता हूं ऐसे मुसलमान भाइयों को जिन्होंने इस प्रोपेगेंडा को समझा और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मुसलमानों को शर्मिंदा होना पड़े। दोस्तों, मैं वो गाना नहीं सुना सकता क्योंकि वो गाना सुनने के लायक नहीं है। जरा सोचिए कि किस तरह से उनके धार्मिक यात्रा में माँ बहन की गाली वाला गाना बजाया जाता है। क्या आपका धर्म आपको यही सिखाता है? मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से जो धर्म के नाम पर दंगा कराना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा में माँ बहन की गाली वाला गाना बजाते हैं, इसमें सिर्फ मुसलमान का या मस्जिद का अपमान नहीं कर रहे हो आप, बल्कि आप अपने धर्म की खुद अपमान कर रहे हो। ऐसे सोच वाले लोगों को सिर्फ अंधभक्ति सपोर्ट कर सकता है, सच्चे हिंदुस्तानी तो कभी नहीं। नाज़रीन, पहले जब भी कभी एक सांप्रदायिक टकराव होता था तो मीडिया जो है समुदाय का नाम तक नहीं लेता था। मीडिया का काम होता था माहौल में शांति कायम किया जाए, अपने तरफ से एक ऐसे कार्यक्रम किए जाए जिसमें माहौल और ना भड़के। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मीडिया गोदी मीडिया बन गई है, चाहे तो आप चंद पैसे दे के उनसे कुछ भी बुलवा सकते हैं। ये गोदी मीडिया बिल्कुल बोलने के लिए तैयार है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, मैं जो कह रहा हूँ आपके हित की बात कह रहा हूँ, क्योंकि एक राजनीतिक एक विचारधारा बदस्तूर काम कर रही है। उसका मकसद है कि आपको भड़का के, आपको लड़ा कर, दंगा करा कर, आपको डरा कर हमेशा आपको ये एहसास दिलाया जाए कि आप इनसिक्योर हो, आप खतरे में हो। यानी 24 घंटे आपको ये डर दिखाया जाता है कि आपके घर में कोई मुसलमान घुस जाएगा, कोई मुगल घुस जाएगा, जबकि आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई मुसलमान किसी हिंदू के घर में घुसा हो या घर में घुसकर दंगा किया हो।
नीतीश राणे जैसे लोग ऐसे बयान देते हैं कि घर में घुसकर मारेंगे। ये तो घर में घुसकर नहीं मार सकते, लेकिन कुछ अंधभक्त इन जैसे भड़काऊ नेता के बातों में आकर जरूर ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से मालूम है कि इस देश में बेरोजगार अंधभक्तों की कमी नहीं। इनकी पूरी कोशिश यही है कि किसी तरह से दंगा हो, क्योंकि इनको चुनाव जो जीतना है, उनको तो चुनाव जीतना है। आप अपने बारे में सोचिए ना, आपका एक बच्चा मुसलमान के घर में घुसकर उसके छत पर चढ़कर अपनी जान गंवा दिया, और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। रवि किशन के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर जो भड़काऊ बयान देते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। निशिकांत दुबे का बच्चा विदेश में नौकरी करता है। शिवराज सिंह चौहान का बच्चा विदेश में पढ़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बच्चा विदेशों में पढ़ता है, लेकिन वो यहाँ पर हमारे बच्चों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इनके अपने बच्चे कभी भी ऐसे जुलूस में शामिल नहीं होते हैं। मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ कि राम गोपाल, जिसकी उम्र महज 22 साल, अभी अभी शादी हुई थी उनकी, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का भाई अपना जान गंवा दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हो अनुराग ठाकुर या अजय आलोक जो वाहियात भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके बच्चे किसी छत पर चढ़कर धार्मिक झंडे को उखाड़ेंगे, दंगा करेंगे? मैं उनको चुनौती देता हूं, अपने बच्चे को भेजो ना ऐसे जुलूस में। अगर हमारे बच्चे ऐसे जुलूस में जाकर ये सब कर रहे हैं तो तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं? तुम्हारे बच्चे घर में क्यों बैठे हुए हैं? अजय आलोक, इनके तो बच्चे भी भारतीय नागरिक नहीं हैं, ये अमेरिकी नागरिक हैं। यानी अगर यहाँ पे माहौल खराब हुआ तो ये तो अमेरिका चले जाएंगे, वहां जाके बस जाएंगे। आप और हम कहाँ जाएंगे? यहाँ दंगे की आग में जलते रहेंगे, अपने भविष्य को बर्बाद करते रहेंगे, अपने परिवार को बर्बाद करते रहेंगे, अपने बच्चों को बर्बाद करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत का माहौल बेहतर किया जाएगा, बद से बदतर नहीं किए जाएंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अब एक और वीडियो देखिए कि किस तरह से मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस अपना आंख और कान दोनों बंद करके बैठी है। ऐसे में अगर कोई मुसलमान रिप्लाई कर देता है तो हम दहशतगर्द हो जाते हैं, हम देशद्रोही हो जाते हैं, हम पाकिस्तानी हो जाते हैं, हम खालिस्तानी हो जाते हैं, हम आतंकवादी हो जाते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से हदें पार कर रहा है ये शख्स, अपने आप को बहुत काबिल समझ रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। जय श्री राम भाई, जय गौ माता की। भाई मैं सब भाई, देश की इतनी बड़ी घटना घटी है बहराइच के अंदर, और इतना एक क्रूरता दिखाई है। जिहादियों ने 35 गोली मारी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि अब बहन जो कोई नेता, कोई विपक्ष, कोई पक्ष का अब सब मौन क्यों है? भाई अगर उसी की जगह कोई अब्दुल सलमान मर गया होता ना, तो ये माता जो संसद में खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते, छाती पीटते, लेकिन मरने वाला राम गोपाल है। एक माँ का बेटा चला गया, एक बहन का भाई चला गया, और एक पत्नी का सुहाग चढ़ गया, लेकिन माता जो सब मौन है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और मैं भाई देश के जितने भी कट्टर हिंदू है ना, अपने आप में कट्टर हिंदू, क्योंकि सेक्युलर तो गार्ड हुआ, उनसे माता से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कट्टर हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है इन जिहादियों को इनकी तरह ही जवाब देना। अगर ये माता जो 35 गोली मारेंगे तो इन बहन की तरह नस्लें मिटा देंगे। हमारा हाथ जोड़ के, बिल्कुल हाथ जोड़ के योगी महाराज जी से भाई हमारा आवेदन है कि या तो आप इस जो भी ये राम गोपाल के साथ हुआ है और जो इसमें गुनाहगार है, जो जिहादी, या तो उनकी नस्लें मिटा दो, वरना हम मिटाने का काम करेंगे। और ये साफ मैसेज है। और दूसरा मैसेज, ये मोहम्मद जुबैर जो आतंकवादी मारा मुंबई बैठा हुआ है, और ये शोएब जमाई दिल्ली के अंदर, ना तो इन पर सरकार शिकंजा कस पा रही है, ना प्रशासन कस पा रहा है। तो भाई एक मैसेज इन दोनों के लिए कि तुम्हारी माँ की बहन का तुम्हारी कबर मैं खोद दूंगा, और जितनी सिक्योरिटी तुम्हें बढ़ानी है बढ़ा लो, लेकिन तुम ध्यान रखो तुम दोनों मेरे टारगेट पे हो, ये मोहम्मद जुबैर भी और शोएब जमाई भी, क्योंकि जिस तरीके तुम आतंकवादी बहन को पोस्ट कर रहे हो ना, उस तुम्हारा एक ही नतीजा होने वाला है कि तुम्हें बहन को जन्नत में नसीब कराऊंगा। देश की कोई पहली घटना नहीं है ये। याद रखो, बहन को दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी में रिंकू मार दिया, उदयपुर के अंदर जो कन्हैया लाल था उसका सर तन से जुदा कर दिया, और ये राम गोपाल बहन को 19 साल का, अब कोई इंडिया कार्ड उसकी जात कौन सी थी अब कोई बताएगा? ये बहन तो जातिवाद के तुम जो आगे जो बट रहे हो ना, जो यूथ में बांट रहे हो, जो 2 टके का इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया बैठ कर बहन को अपने आप में आइकॉन बताते ना यूथ का, अब ये बहुत कोई नहीं बोला राम गोपाल के लिए। ये सारे मौन होके बैठे, ना कोई पोस्ट डालेगा ना वीडियो डालेगा। इन मादक चोरों के अंदर सिर्फ इन्हें अपना पैसा कमाना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, इन्हें हिंदू से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम जो जितनी यूथ है जो इनको फॉलो करती है, तो ऐसे गांडुओं को अनफॉलो मारो जो अपने धर्म के लिए नहीं बोल सकते, जो राम गोपाल जी नहीं बोल सकते, तो ऐसे मादक करने का फॉलो कोई मतलब नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के महाराज जी से आवेदन है, और जितने मेरे भाई खड़े सारे सनातनी, कट्टर सनातनी, गौ रक्षक है सारे। हमारा सिर्फ एक मैसेज है भाई, और बहुत क्लियर मैसेज है
या तो महाराज जी जो राम गोपाल के साथ में हुआ है वही उनके साथ में कर दो। एनकाउंटर चाहिए हमें, बहन की कोई बात नहीं, सीधा एनकाउंटर, तुम्हारी बुलडोजर वाली कार्रवाई, अन्यथा कानून भी हाथ में ले लेंगे और उस मादक को जो जिहादियों ने राम गोपाल के साथ करा है उससे बर्बरता वाला काम हम करेंगे। इसके बाद अगर कोई भोसड़ी का इस वीडियो को उठा के या मोहम्मद जुबैर या सोएब जमाई अगर ये कहता हूँ दक्ष चौधरी के ये बयान है तो भाई जहाँ तुम्हारी गाड़ में तुम वहाँ जाके वीडियो देना, कोई दिक्कत नहीं है। मुकदमा खाने तैयार है, जेल जाने तैयार, इस बात को ध्यान रख लो भाई। और जितने मेरे सनातनी कट्टर सनातनी है भाई, जो भी यूपी बहराइच से है भाई, बिल्कुल पूरा समर्थन है, उस परिवार के साथ खड़े, उस परिवार की जो दुख में साथ खड़े और उस माँ के साथ खड़े जिसने अपना बेटा खोया है। एक बेटा खोया है, इतने सारे बेटे तुम्हारे पूरे परिवार के साथ में भाई, हर तरीके से। तो देखा आपने कि किस तरह से खुलेआम मुसलमानों को गाली दे रहा है, खुलेआम शोएब जमाई और अल्ट न्यूज के फाउंडर मोहम्मद जुबैर को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मोहम्मद जुबैर भाई की गलती यही है, वो हमेशा फर्जी खबरों का पोल खोल देते हैं, हमेशा जो भी सोशल मीडिया पर गलत खबर या गलत अफवाह फैलाने का काम करते हैं उनका भांडा फोड़ देते हैं, हमेशा हक और सच के साथ खड़े रहते हैं। बस इसी वजह से उनको मारने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि इनका दुकान जो बंद हो जाएगा। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वो जल्द से जल्द ऐसे अंधभक्तों को सबक सिखाएं, देश में शांति का माहौल बनाएं। बहुत हो गया, अब और नहीं देखा जाता खून खराबा। अपने ही देश में अपने ही लोगों को मरते देखा नहीं जाता, वो भी धर्म के नाम पर। जो भी नेता धर्म के नाम पर राजनीति करता है उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर दूसरे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।